इंट्रो। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं सुशांत आर्या स्वागत करता हूं गुरुकुल एकेडमी चैनल में। और आज का टॉपिक मैं लेके आया हूं यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है इकाई अंक सर कैसे निकालें, सबका डिजिट अलग अलग आता है और डिजिट पे पावर अलग अलग आते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में आपको सारा डिजिट, सारा पावर किस तरह से कैसे सॉल्व करते हैं, सारा मैं क्लियरेंस दूंगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहें और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए बात कर लेते हैं। मैं इकाई अंक शुरू करने से पहले कुछ फंडा बता देता हूं। देखिए इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, इकाई अंक। अब देखिए इकाई अंक जो होता है वो किसी भी डिजिट, चाहे कितना भी बड़ा डिजिट हो, उसके लास्ट डिजिट को कहा जाता है इकाई अंक। यानी कि आप पढ़े होंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, उसी का सबसे पहला आप जब काउंट करोगे उसी को इकाई अंक कहा जाता है। लेकिन इसमें मैं तीन ग्रुप को मैं बांट दिया हूं डिजिट को। पहला ग्रुप है आपका 0, 1, 5, 6, 4, 9। सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप है 2, 3, 7, 8। अब इस वीडियो में अगर आप क्लियर हो जाता है आपको, तो आपका कभी भी यूनिट डिजिट का कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप उसको इजिली सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए बातें कर लेते हैं हम लोग ग्रुप 1 की, यानी कि रूल 1 की। रूल नंबर 1 में देखिए मैंने रखा है 0, 1, 5 और 6। मैंने रूल नंबर 1 और ग्रुप 1 में इसलिए इसको रखा है, रीजन मैं बता देता हूं आपको। देखिए 0, 1 और 5 और 6 ये कभी भी, ये जो डिजिट है, इस डिजिट यानी कि ये अगर इकाई अंक में रहता है और इसके पावर कुछ भी हो, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको। एग्जांपल की बात करें तो होगा या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, या तो 0 होगा। क्लियर है? अब इस पे देखिए पावर कुछ भी हो सकता है, 5, 7, 8, 15, 6 to 5 और 15, 5, 8। क्लियर है ये? अब देखिए बातें कर लेते हैं हम लोग इस बारे में। अगर आपको ये सारा चीज समझ में आ जाएगा तो आप इसके सारे डिजिट का फंडा समझ जाओगे। देखिए इसके लास्ट डिजिट यानी इकाई अंक 1 है, तो हम क्या करेंगे, आप इसका मतलब पहले क्या होता है ये समझ लो। देखो इसका मतलब किसी का पावर जितना रहता है, मान लिया जाए 781 का पावर आपके सामने 456 है, यानी कि 781 इंटू 781 इंटू 781, इसका मतलब हुआ ये कितना टाइम्स होगा, 456 टाइम्स। क्लियर है? अब 456 टाइम्स तो हम लिख नहीं सकते ना, उसको सॉल्व तो कर नहीं सकते। तो इसका इजी फंडा है ग्रुप 1 यानी रूल 1 का मतलब ये होता है कि अगर ये चारों डिजिट आपको मिलते हैं यूनिट डिजिट में यानी इकाई अंक में, उसका पावर अगर कुछ भी हो, ओड हो, इवन हो, डबल डिजिट हो, ट्रिपल डिजिट हो, 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, पावर कुछ भी हो, आपको आंसर सेम डिजिट देना है। क्लियर है? यानी कि अगर इसकी इकाई अंक की बात किया जाए तो इसका इकाई अंक 1 होगा, इसका 5 होगा, इसका 6 होगा और इसका 0 होगा। अब बोलिएगा रीजन क्यों सर, कैसे, ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो देखिए बात कर लेते हैं। अगर 1 की बात करें, 1 पे पावर आप 1 दोगे तो भी 1, 2 दोगे तो भी 1। ठीक है? तो 1 पे जितना पावर रहेगा उसका रिपीटेड मल्टीप्लाई आप वापस 1 ही लेके आओगे। 5 पे आप देखो, अगर 5 पे 1 करते हो तो 5, 5 पे 2 करते हो तो 25, 5 पे 3 करते हो तो भी 5 लास्ट में आता है। कैसे? 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो 5 भी आ रहा है ना। तो अगर 6 रखते हो तो 6 ही आएगा। तो ये एक फंडा, ये एक ग्रुप, एक रूल को मैंने बता दिया जिसमें आपको ये सिंपल सा फंडा क्लियर समझ में आ गया कि 0, 5, 6 और 1 कभी भी रहता है, उसका कुछ भी पावर होगा, आप उसका आंसर को सेम डिजिट लिखोगे। क्लियर है ये चीज? चलिए अब बातें कर लेते हैं रूल नंबर 2 की, यानी ग्रुप 2 की। देखिए रूल नंबर 2 की हम बातें कर रहे हैं। तो रूल नंबर 2 में डिजिट आता है 4 और 9। 4 और 9 को पहले इजिली आप समझ लो कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं और क्या बताना चाह रहा हूं। देखिए 4 का और 9 का फंडा, अगर आप 4 के पावर 1 रखते हो तो क्या आता है 4, 4 के पावर 2 रखते हो तो इकाई अंक क्या आता है 16 कैलकुलेट करने से, बट इकाई अंक तो 6 होगा। चलिए 4 के पावर 3 रखते हो तो इकाई अंक क्या होगा 4 होगा, क्योंकि 4 4 16, 16 4 जा 8, 64, 64 का 4, 4 के पावर 4 रख 4 जा क्या होता है 256 होता है। तो 256 का लास्ट डिजिट क्या आया 6 आया। ये क्लियर है आपको? अब
अब 9 की बात करते हैं। 9 का पावर अगर हम लेते हैं 1 तो 9 का पावर 9, 9 का पावर 2 तो 1 आएगा, 9 की पावर 3 रखते हो तो 9 आएगा, 9 की पावर 4 रखते हो तो 1 आएगा। आप लोग ये देख रहे होंगे 4 का पावर अगर हम ओड देते हैं यानी विषम संख्या देते हैं, जैसे कि 1 और 3 हमने दिया तो ये इकाई अंक 4 का 4 ही रह गया। अगर हम 4 का पावर सम संख्या देते हैं तो इकाई अंक देखिए क्या आया, 6 हुआ। अगर हम 9 का पावर विषम संख्या देते हैं तो 9 हुआ। अगर 9 का हम सम संख्या पावर देते हैं तो 1 आएगा। तो यहां हम लोग ये समझ रहे हैं कि अगर यहाँ पे रूल ये समझ में आ गया, रिजल्ट हमको क्या मिला, रिजल्ट हमको ये मिला कि अगर 4 का पावर ओड होता है तो 4 आता है, 4 का पावर इवन होता है तो 6 आता है, 9 के पावर ओड होता है तो 9 आता है, 9 के पावर इवन होता है तो 1 आता है। समझ में आ रही है आपको सारी बातें कि अगर 4 के पावर विषम संख्या होगी तो इकाई अंक 4 होगा, अगर 4 का पावर सम संख्या होगी तो इकाई अंक 6 होगा, 9 का पावर विषम संख्या होगी तो इकाई अंक 9 होगा, और 9 का पावर सम संख्या होगी तो इकाई अंक 1 होगा। एग्जाम्पल की बात करें, अगर एग्जाम्पल हम लोग लेना चाहें तो एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लिया जाए 574 का पावर 576 है, ठीक है। मतलब उससे हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, आपको क्या बता रहे हैं हम, ओड इवन आप पकड़िए। अगर ये इवन है यानी कि सम संख्या है तो सम संख्या का मतलब इसका क्या होगा, 6 होगा, तो इसका इकाई अंक ऑलरेडी क्या आएगा, 6 आएगा। अगर ये मान लिया जाए 76 के जगह 75 रहता तो 4 आता, तो उस हिसाब से आप ऑप्शन को हिट कर सकते हो। ये क्लियर समझ में आ रही है आपको। चलिए अब बात कर लेते हैं, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं रूल नंबर 3 का, यानी ग्रुप 3 में हमने रखा है 2 3 7 8 को। तो 2 3 2 की बात कर लेते हैं। देखिए 2 में अगर 2 का पावर 1 रखते हैं तो 2 आता है, 2 का पावर 2 रखते हैं तो 4 आता है, 2 का पावर 3 रखते हैं तो 8 आता है, और 2 का पावर 4 रखते हैं तो 6 आता है। अब देखिए 2 का पावर 5 अगर रखते हैं तो फिर से 2 आ गया, 2 का पावर 6 रखते हैं तो फिर से 4 आ गया, ये रिपीट हो गया यहाँ से, यानी कि इतना ये पेयर बन गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि अगर 1 बच रहा है, 2 बच रहा, 3 बच रहा, 4 बच रहा, इतना पेयर का अलग अलग आंसर आया है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग एक ही उपाय कर सकते हैं। आप एक रूल याद रखना, ये रूल आपको सब में काम आएगा। रूल क्या है कि पावर को अगर आप 4 से डिवाइड करो और जो रिमाइंडर बचता है उसको सॉल्व करो। जैसे मैं ये बताना चाह रहा हूं, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर मान लिया जाए 152 का पावर 75 है तो आप क्या करोगे, 75 को 4 से डिवाइड करोगे। 4 से डिवाइड करने के बाद 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, कितना बचा, कैरी 3 बचा ना। तो आप इसको क्या करो, 152 का पावर 3, मतलब हमको सिर्फ इकाई अंक फोकस करना है, यानी 2 का पावर 3 कितना बचता है, 8। यानी कि आप सिंपल सा लॉजिक समझ लो कि ये सब जितना भी डिजिट है सबका 4 पेयर लगता है और चारों का आंसर अलग अलग आता है। तो आपको सिर्फ उतना याद रखना है कि अगर 1 आता है पावर, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है तो क्या हम इकाई अंक मानेंगे। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं 3 की, ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम 3 डिजिट की बात कर रहे हैं तो 3 का पावर 1 इक्वल टू 3, 3 का पावर 2 इक्वल टू 9, 3 का पावर 3 इक्वल टू 7 और 3 का पावर 4 इक्वल टू 81। क्लियर है। अब यहाँ देखिए 3 का पावर 5 अगर आप करोगे ना तो फिर से 3 आ जाएगा। तो ये 4 पेयर आपको याद रखना है। 213 का पावर 71। तो मैं क्या बताया आपको कि ये 4 से डिवाइड करो आप पावर को 4 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचेगा, तो नॉर्मल सा 4 1 जा, ठीक है, 4 31, 4 7 जा, यानी कि फिर से 3 बचेगा। तो 3 का पावर 3 इक्वल टू कितना होगा, देख लो, 3 की पावर 3 7 इकाई अंक होगा, आंसर हो गया। क्लियर है। उसी तरह 7 और 8 की हम बात कर लेते हैं। 7 और 8 में देखिए क्या है, देखिए 7 डिजिट में अगर 7 का पावर 1 रखते हो तो 7, 7 का पावर 2 रखते हो तो 9, 7 का पावर 3 रखते हो तो 3, और 7 का पावर 4 रखते हो 1 आएगा। 7 का पावर अगर आप 4 रखते हो तो 1 आएगा।
अब जब 7 के पावर 5 रखोगे तो फिर से ये रीस्टार्ट हो जाएगा, यानी कि इसका पेयर आपको ये दिमाग में बैठाना है। और हमेशा जैसे देख लीजिए आप, मान लिया जाए 717 का पावर 32 है, तो 32 आपको क्या दिख रहा है, अब 4 से भाग दोगे तो 0 आ जाएगा। तो किसी के पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। लेकिन अगर बाय चांस ये आपका 33 रहे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। तो 7 का पावर 1 इक्वल टू 7। देख लीजिए, अगर आप 7 का पावर 2 बचता तो उस हिसाब से 9, 3 बचता, ठीक है। चलिए अब बातें कर लेते हैं हम लोग डिजिट 8 की। एट डिजिट की बात करेंगे तो 8 के पावर 1 8 आता है, 8 के पावर 2 4 आता है, 8 के पावर 3 2 आता है, 8 के पावर 4 6 आता है। अब जब ये पेयरिंग आपको याद है तो आप इजीली समझ जाओ कि आपको कोई भी क्वेश्चन, जैसे मान लिया जाए 218 का पावर 38 दिया है, ठीक है। तो आप यहां देख रहे हो, जब 4 से पावर को डिवाइड करोगे तो 4 से पावर को डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 2, यानी 8 के पावर 2 इक्वल टू हम कितना लिखते हैं, इकाई अंक 4। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। अब यहाँ देखिए, क्लियर आपको समझ में आ रहा है ना कि मैंने जो थर्ड ग्रुप में डिजिट को रखा है, सबका एक 4 डिजिट पेयर के बाद रिपीटेड आ जा रहा है। तो ये 4 ही आपको याद रखना है, और हमेशा मैंने एक रूल बताया, मास्टर ब्लास्टर रूल, आप उसको फॉलो करें कि पावर को आप 4 से डिवाइड करके देख लें जब भी डिजिट 2, 3, 7, 8 की बात होती है। वीडियो आपको बहुत अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि दूसरों को भी ये प्रॉब्लम क्लियर हो जाए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।